चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 10 दिसंबर 2025। सबसे पहले आप ये चित्र को देख लीजिए। ये चित्र को देख लीजिए। पता नहीं आपको बाईं तरफ कौन दिख रहा है। उजले कुर्ता में मैं बैठा हूँ। मेरे बगल में सूरत का एक डॉक्टर अजीत है और उसके बगल में एक महानुभाव हैं। उनका क्या आ गया, वो भी सूरत से हैं। अभी माता पिता बने हुए हैं। इनका कारनामा सब बताऊंगा बाद में। सबको छोड़ूंगा नहीं मैं, लेकिन इसलिए चित्र दिखा दे रहा हूँ कि आज ये चित्र मिला है। ये हमारे बोकारो मेरे घर का चित्र है, जब ये लोग वहाँ गए थे महीनों। और क्या क्या हुआ था वो मैं इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बताऊंगा अभी कि क्या क्या हुआ था इनके साथ, जो हमारे बीच में बैठे हैं। अभी उमरगांव जाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो इसकी चर्चा 3 परमनाथ के बाद करता हूँ। तो अभी मैं इसको बंद करता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी जो मैंने अभी चित्र आपको दिखाया, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी हो गई कि मैंने 3 दिन पहले 338 नंबर का जो वीडियो बनाया था, इसका नंबर तो होगा 341। तो यानी से आज से 3 दिन पहले का, तो उसमें किसी ने, उसका नाम नहीं बोलूँगा, मैं उसे जानता भी नहीं और ज़रूरत भी नहीं है कि वो कौन है और क्या है, लेकिन उसने कमेंट किया कि उमरगांव। मैंने कहा था कि मैं किसी को मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरी बात होगी या मेरे जो ग्रुप में है, मैं उनको जाने का सलाह नहीं दूंगा। मैंने तो ये कहा था। तो उनका, नहीं नहीं आप सही नहीं कह रहे हैं। वो कौन होता है कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? उसका अधिकार तो किसी को है ही नहीं। वो अधिकार सिर्फ मेरा है कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। कोई जाकर गंगा भी डूबे, कुछ करे, उससे हमको क्या लेना देना है? उमरगांव में घर ही जाके बना ले, ज़्यादा इच्छा पूरी होती रहेगी। लेकिन मेरे पास तो सबकी कुंडली है ना। वो कुंडली तो एक न एक दिन खोली जाएगी सबके सामने। वो चाहे फरीदाबाद की हो, उमरगांव की हो, सूरत की हो, और भी कई जगह हैं, इलाहाबाद प्रयागराज की है। बहुत सारी कुंडलियां हैं जो मेरे पास हैं, और वो सब सबूत के साथ हैं। मैंने, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ वो उसको साबित करने की क्षमता रखता हूँ। और इवन कोर्ट में कहीं भी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मैं अपने काम में लगा हूँ P3Y का फैलाव करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जिसने भी, जिस सज्जन ने, वो महिला या पुरुष चाहे कोई भी हो, उनको मेरा ये कहना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनकी एक इच्छा वहाँ पूरी हुई। वहाँ जाने से तो होती रहे, उससे क्या है? मेरा तो वहाँ जाने, बिना जाते ही, बिना गए ही मेरी इच्छा पूरी हो रही है, और बहुत लोगों की बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। एक दूसरा, जो कई बार वहाँ गए हैं उसके बाद भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो भी हमारे सामने है। मतलब वो भी हमारे संपर्क में हैं। तो ये कहना और कि आप सही नहीं कह रहे हैं, तो तुम जाओ ना भाई। और वो जो बीच वाला व्यक्ति था जो फोटो में मैंने दिखाया, वही है डॉक्टर अजीत। वही ये भ्रमित करते रहता है, शरारती भी है थोड़ा, लेकिन मेरे सामने वो भीगी बिल्ली बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इनके पास तो सब कुछ मेरा सब है। क्या क्या हुआ उमरगांव में, कितना प्रताड़ित किया गया परम जी को, वो सब मेरे पास है ना। तो खैर, थोड़ा आज मेरा मन क्रोधित भी था, क्योंकि तुम अपने से मतलब रखो ना भाई। तुमको जो करना, तुम वहाँ घर बना के जाके रहो,
तुम वहाँ तुम्हारी सब इच्छा वहाँ जाके पूरी हो। मेरी इच्छा तो पेड़ पर, घर में, बिस्तर पर, ऊँट पर, बैलगाड़ी पर, खाट पर, दुकान पर, ढाबा में, जहाँ भी हम 11 वाक्य बोलते हैं वहाँ हमारी इच्छा पूरी होती है। तो मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि मैं एक बार तो सिर्फ उसकी नौटंकी देखने उमरगांव गया था। मैं सिर्फ इसलिए गया था कि मुझे ये पता तो चले कि वहाँ क्या कर रहा है। उस महिला ने ये भी कहा कि वहाँ खाना में पैसा नहीं लगता है। मैंने कहा कि पैसा लगता है कि नहीं। मुझे तो ये कहा गया था और कहा गया है, और ये सच भी है, कि 501 रुपीज़ का भंडारा में भेंट देने से वो जो भोजन करेगा उसको पैसा, उसका रोग दूर हो जाएगा। तो मैंने मना किया था। मेरे जो जानने वाले थे ना, वो सिर्फ वहाँ पता करने गए थे, उनको खाना वाना नहीं था। क्योंकि इच्छा पूरी करने के लिए, संकट टलने के लिए, शरीर के रोग दूर होने के लिए सिर्फ 11 वाक्य की ही ज़रूरत है। न डीजे, न डांस, न डिस्को डांस, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। न सुबह जुलूस निकालना। लेकिन मैं क्यों मना करूँगा? जिसको निकालना है निकालते रहो, बल्कि रात भर सोओ ही नहीं, रात भर अलार्म लगा के जागते रहो कि सुबह में प्रभात फेरी करना है। ये सब नौटंकी। तो मुझे थोड़ा ये लगा कि मैं किसी को कोई दखल नहीं देता हूँ। मैं पी3 बाई सिखाता हूँ, पी3 बाई एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जिनको अच्छा लगे वो ठीक है, लेकिन ये अधिकार कि आप सही नहीं कह रहे हैं, मैं तो जब सही कहने लगूँगा तो कई लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे माता हो, पिता हो, चाहे लंदन घूम के आएँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया घूम के आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसमें बहुत बहस की भी ज़रूरत नहीं है, और न ही किसी से विरोध का ज़रूरत है। जो जैसा करेंगे परम जी उसको वैसा देंगे। तो खैर, मन थोड़ा शांत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ जब गलत कमेंट, मैं कमेंट तो इनवाइट करता हूँ, लेकिन कोई इच्छा के लिए और कुछ सुधार के लिए बहुत लोगों ने मुझे सुझाव दिया ऐसे करना चाहिए वैसे, और मैं सारा फॉलो किया। लेकिन अब ये कि उनके कहने से कि नहीं उमरगांव में जाने से ही इच्छा पूरी होती है, तो इसका तो मैं विरोध करूँगा, और बहुत जल्दी सबको प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। सारे लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या हुआ है उमरगांव में। क्योंकि मैंने 2-2 बजे रात तक सिर्फ मैं और परम जी, वो मैं टाइप करता था, परम जी डिक्टेट करते थे सारे जो दुर्घटनाएं हुई थी उमरगांव में, और मैं वो पूरा सब आप लोगों के सामने लाऊंगा। ठीक है, तो ये तो अब चैप्टर क्लोज हुआ। अब दूसरा ये कि पप्र करने से इच्छा पूरी होती है, परम योग करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव। एक आध्यात्मिक अनुभव का अभी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पीछे के बहुत पुराने वीडियो में मैंने इसका उल्लेख किया था। तो बाद में परम जी से जब ज़्यादा फ्री होने लगे, पहले मैं बहुत डरता भी था, क्या पूछूं क्या ना पूछूं क्या। बाद में उन्होंने ही फ्री कर दिया, कुछ भी पूछो, बैठ के बताने लगते थे, बगल में बैठ जाते थे। तो एक सच्चे गार्जियन, माने घर के जो गार्जियन होते हैं ना, उनसे अच्छा गार्जियन अभी तक कोई मिला नहीं। ठीक है, तो एक गाड़ी ट्रेन थी शक्तिपुंज, जिससे अक्सर परम जी रेणुकूट जाते थे। रेणुकूट, रेणु सागर दोनों एक जगह है, थोड़ी डिस्टेंस पे। और वहाँ हिंडाल्को माने बिरला जी की फैक्ट्री है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम की, और वहाँ गेस्ट हाउस है। परम जी उनके बिरला जी के अतिथि रहा करते थे। तो वो ट्रेन, लेकिन उसका रूट है हावड़ा टू रेणुकूट भाया धनबाद। तो बोकारो से 40-50 किलोमीटर आना पड़ता था, और वो ट्रेन
भारतवर्ष की सबसे लेट चलने वाली ट्रेन में थी। तो एक डी.एन. मिश्रा जी थे, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में जनरल मैनेजर थे। और हमको जो परम जी के बारे में हमारे गुरु जी सिखाए थे, ये प्रद्युम्न नारायण मिश्रा जी, तो उनके वो रिश्तेदार भी थे। और उनकी वाइफ पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बहन थी। तो वहाँ गए हुए थे हम लोग। रात का ट्रेन लेट थी, तो वैसे हम लोग 2-3 गाड़ियाँ लेके आते थे बोकारो से। तो हुआ कि ठीक है, भोजन वोजन किया जाए। उसी में खूब चर्चा चलती रहती थी। कहीं बैठकी हुई, बैठे परम जी तो वो तो हंसाते ही रहते थे और बहुत सारी बातें भी बताते रहते थे। तो उनकी पत्नी को क्या हुआ, परम जी वॉशरूम गए, टॉयलेट गए, टॉयलेट जाके आए, तो उनकी पत्नी को ऐसा कुछ लगा होगा या लगा कि पता नहीं, परम जी तो साधु हैं, सन्यासी हैं, उनको पता होगा कि नहीं कि फ्लश करना चाहिए, चाहे पानी डालना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो वो अंदर गई और वो कि हम डाल देंगे पानी, क्योंकि परम जी तो टॉयलेट यूज़ करके बाहर आ गए कि बैठ गए थे, फिर गपशप चालू था। तो वो जब अंदर गई तो वो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए वापस आई और हम लोग डर भी गए, क्या हो गया। 8-10 लोग थे उनके यहाँ उस समय। तो हुआ कि क्या हुआ क्या, तो बाहर बोले कि अरे वॉशरूम में बहुत तेज और दिव्य सुगंध है, कहाँ से आया। तो सब कोई थोड़ा चकित भी हुआ और एक एक करके सब कोई गया वॉशरूम में, टॉयलेट में। सब कोई देखने गया, अनुभव करने की क्या ये बोल रही हैं। तो सचमुच मैं भी गया था, क्योंकि ये उनका बहुत बड़ा घर था, मिला था कंपनी के तरफ से, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, भारत सरकार का। तो हम लोग सब गए देखे। तो मैं बाद में प्रश्न करता रहता था परम जी से, तो मैंने परम जी से पूछा, हम लोग गए धनबाद स्टेशन पर। और परम जी की आदत थी कि जैसे ट्रेन के टाइम से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही वो जाके वहाँ वहाँ बैठेंगे, गप करेंगे। और हमेशा बोलते थे कि घर पर भी बैठना है, वहाँ भी बैठना है, तो फिर वो क्यों दौड़ना, क्यों ऐसे चलना, ट्रेन छूटने लगेगा, उसमें हार्ट पर उसका बहुत असर पड़ता है, परम जी ऐसे बताते थे। तो क्यों नहीं वहीं चल के बैठे, तो वहाँ जाके खूब। तो मैंने उनसे पूछा कि परम जी ऐसा कैसे हुआ, ये क्या हुआ। बोला कि देखो उस महिला को ना उस माँ को, महिला नहीं, वो माँ को लगा कि मैंने पानी वानी नहीं भरा, तो मेरी जो सिद्धियाँ हैं वो उसको अपना प्रेजेंस दिखा रही थी कि देखो तुम आई थी पानी डालने। और परम जी के बारे में थोड़ा तो उनके मन में आया कि पता नहीं पानी डालेंगे, ये डाले होंगे या नहीं। तो वो एक सिद्धि जो हमारी है, तो सिद्धि तो मेरी दासी जैसी है, बेटी जैसी है। तो वो एक प्रेजेंस अपना दिखा रही थी और अनुभव करा रही थी कि पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। और सच में प्रकृति परम जी का पूरा ख्याल रखती थी, इसका अनेक अनुभव हमारे पास है। बहुत गर्मी पड़ रही है लोगों के लिए, लेकिन ऐसा मौसम वहाँ हो जाएगा कि सबके लिए आरामदायक। ये सब अनुभव है, वो धीरे धीरे बाद में बताऊंगा भी और किताब में भी लिख रहा हूँ। किताब बहुत लंबा होता जा रहा है, पता नहीं कब वो उसके लिए प्रिंट करना, उसको ये करना। आप लोग का भी अनुभव उसमें रहेगा। उसमें 50 पन्नों का जो रहेगा वो अनुभव का, तो मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा अनुभव, लेकिन आपसे सर्टिफाइड हो। मैंने उसमें कहानी का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो 1000 से ज़्यादा अनुभव है, 1000 से भी ज़्यादा, और अपना लोगों का अलग। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसमें 1-2 मेरा रहे, बाकी सबका रहे उसमें। वो किताब हमेशा के लिए आगे आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो आप लोग तो कुछ बताते नहीं हैं कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मेरे मन में जो आता है, आज थोड़ा मेरा मन दुखी तो भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो बात को समझते नहीं हैं और छोटी छोटी बात को लेकर ऐसा लिखते हैं। मैं सही नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं सबसे ज़्यादा सही बोलता हूँ। चलिए मैं अब ये कहने वाला हूँ, मेरे से ज़्यादा सही बोलने वाला
कोई है ही नहीं। तो अब देखिए उनका कमेंट क्या आता है इस वीडियो पर, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो ठीक है, अब आपसे विदा लेता हूँ और उनसे क्षमा मांगता हूँ, उस महिला से नहीं जो उस उनके शिष्य होंगे और कभी उनसे सीखे होंगे। तो ये उनके लिए नहीं है, मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ उसमें उनको बुरा मानने की बात नहीं है। पत्र करते रहिए, परम योग करते रहिए, लाभ मिलता रहेगा परम जी के बताए रास्ते से। कहीं उसके लिए फिर आज रिपीट कर रहा हूँ कि उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ 11 वाक्य बोलेंगे वहीं इच्छा पूरी। ठीक है, शरणम शरणम गच्छामि।